कि आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो चित्र के माध्यम से इसको हम समझते हैं। भूमि के एक बिंदु, ये भूमि का एक बिंदु हो गया, कोई भी एक बिंदु हो गया से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन है के शिखर पर लगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर है, यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये भवन हो गया। उसके शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल, संचार मीनार, ये संचार मीनार के तल, तल यानी ये और शिखर यानी ये के उन्नयन कोण, तल और शिखर का उन्नयन कोण यानी यहां से, एक तो यहां से और एक यहां से, ये दो उन्नयन कोण, जो कम होगा वो कम यानी 45 डिग्री का, और जो पूरा बड़ा होगा वो ज्यादा होगा यानी 60 डिग्री का। ज्यादा ऊंचाई पे देख रहा है तो बड़ा झुकाव, कम ऊंचाई पे देख रहा है तो कम झुकाव, तो ऐसा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम चित्र के माध्यम से बना लेते हैं, इसका हम रेखा चित्र बना लेते हैं। देखो ये हमने इसका चित्र बना दिया है। अब ये छोटा वाला है 45 डिग्री का और ये पूरा बड़ा है 60 डिग्री का, और ये जो है DC, ये भवन है, इसकी जो ऊंचाई 20 मीटर, ठीक है, ये 20 मीटर है, और ये जो है यहाँ पर ये AD, ये हमें निकालनी है, संचार मीनार है। तो और इस BC को हमने मान लिया X, क्यों माना, देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, इसको हम साइड में रख लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जिसमें से देखो एक तो ये बड़ा वाला जिसमें ये भी चाहिए, ये बड़ा वाला जिसमें ये भी चाहिए, दोनों में कॉमन आ रही ना, इसलिए हमने इसको ले लिया क्योंकि दोनों में आधार ये कॉमन है। और थीटा ये है तो लंब ये होगा, बड़े वाले में थीटा ये है तो इसमें भी लंब ये होगा। ध्यान से इसकी भाषा पहले लिख लेते हैं। क्या दे रखा आपको कि भवन की ऊंचाई यानी ये है आपके DC, ये आपको दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। और उसके बाद AD क्या है यहां पर, संचार मीनार, AD क्या है, संचार मीनार है। उसके बाद ये कोण, कौन सा, ये वाला नाम दे दीजिए इसका DBC, कोण DBC ये 45 डिग्री है, और ABC, कोण ABC ये है 60 डिग्री, ठीक है। और हमने क्या माना DC जो है वो X मीटर है, ये हमने इसमें मान लिया। अब दो त्रिभुज है, देखो पहले तो हमें क्या चाहिए, इस AD की लंबाई चाहिए। तो अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास ये भुजा होगी, ये वाली या ये वाली, क्योंकि देखो ये तो हमें दे रखी है, ये हमें चाहिए, तो या तो ये होनी चाहिए इस त्रिभुज में या ये, और ये हम निकाल सकते हैं किससे, इस त्रिभुज से। छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा तो ये आराम से निकल जाएगी क्योंकि थीटा हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले लेना है त्रिभुज या समकोण, समकोण त्रिभुज DCB, DCB में, DCB में थीटा ये हो गया 45 डिग्री का, ठीक है। और उसके बाद हमें ये दे रखी है थीटा के सामने वाली भुजा लंब,
यानी लंब है 20 मीटर, तो हमें ये आधार चाहिए। तो यानी सूत्र लंब बटा आधार तो tan का होता है, लंब बटा आधार ये किसका होता है, tan का होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये tan का होता है, यानी tan थीटा के अनुपात होते हैं। थीटा यहाँ पे दे रखा है 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना दे रखा है, यानी इस त्रिभुज में लंब है 20 और बटा आधार यानी ये x। ठीक है, अब इसको करते हैं सरल। देखो tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का जो मान है वो 1 होता है, बराबर 20 बटा x। x को 1 से गुणा कर दो तो x बराबर 20, यानी कुल मिला के x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x का मान हमने निकाल लिया, उसके बाद ये देखो ये x 20 आ गया। तो अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना, हमें तो चाहिए ये वाली भुजा चाहिए AD, तो आपको त्रिभुज लेना ये वाला, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ये जब हम ये लेंगे तो ये तो हमें आधार पता हो गया, ये लंब में ये है तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज ACB में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, tan का होता है। और ACB में जो थीटा है वो बड़ा वाला 60। अब देखो 60 डिग्री हो गया tan, और लंब कितना है, लंब ये रहा AD प्लस, देखो लंब में AD प्लस DC बटा AD प्लस DC बटा आधार कितना है, ये रहा x, आधार x है। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, बराबर AD की जगह AD क्योंकि ये तो हमें चाहिए, प्लस DC की जगह हम क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, बटा x की जगह 20 लिख लेंगे। ठीक है, x की जगह भी हम क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, क्योंकि x का मान क्या निकाला था हमने, ये रहा 20, इसलिए वज्र गुणा कर दो, इसका हर मैंने 1 मान लिया, इसको इससे गुणा कर दो तो 20 करनी 3 बराबर AD प्लस 20। अब 20 करनी 3 और ये 20 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, बराबर यहाँ पे AD। दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दोनों में 20 कॉमन आ रहा, तो 20 कॉमन ले लिया, इधर बचा √3 माइनस 20 बार आ गया पीछे 1, बराबर AD। यानी ये क्या हो गई आपके संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 कोष्टक में करने 3 माइनस 1। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।